आप तो जानते हैं कि कौन कौन लोग हैं, क्योंकि आप उस पार्टी के पूरी तरह से इनसाइडर आम आदमी रहे। पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लगभग ज़्यादातर लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनको सिविल डिफेंस के नाम पर पैसा देने का एक माध्यम बनाया गया है। जो रेड लाइट पे रेड लाइट ऑन रेड लाइट ऑफ कैंपेन में खड़े होते हैं, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, जिनको सरकार का पैसा दिया जा रहा है। एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगाई गई है, बस स्टैंड पे ड्यूटी लगाई गई है, ये सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्ताओं के परिवारों के बच्चे हैं, जिनको सरकार के माध्यम से पैसा देने का काम किया जा रहा है। तो उनको सैलरी क्यों नहीं दी जा रही? तो इसका मतलब आप कह रहे हैं क्या कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पैसा नहीं दे रही है या सैलरी नहीं दे रही है? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं बच रहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ता हों या डीटीसी के कर्मचारी हों, वो तो आंदोलनरत रहे हैं पिछले 5 साल से दिल्ली के अंदर। आंगनबाड़ी की महिलाओं, कितना ज़बरदस्त आंदोलन चल रहा है उन लोगों का पिछले 2 साल से। उनके पास पैसा ही नहीं। जब आप अपना पूरा पैसा विज्ञापन पे खर्च कर दोगे और जब आप अपना पूरा पैसा खाली अपनी मॉडलिंग पे खर्च कर दोगे, तो कहाँ से लाओगे आप इन चीज़ों के लिए पैसा? आप बताओ ना, पिछले जब से ये सरकार आई है तब से कोई आपने दिल्ली की सड़कों पर कोई काम होता हुआ देखा हो, कोई फ्लाईओवर बनते देखे हो? जो मैंने शीला दीक्षित जी की राजनीति का बहुत प्रखर विरोध किया, मैंने किताब भी लिखी उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ वहाँ पे गेम्स विलेज ना बने, उसके लिए मैं वहाँ बैठा था धरने पे 40 दिन। लेकिन आज मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज दिल्ली बचती नहीं अगर कॉमनवेल्थ वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि ये तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा हो गया था कि हम 8 साल सर्वाइव कर गए, वरना ये शहर आज कोलैप्स कर जाता। आप एक पूर्व मंत्री होते हुए आप आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार कहती है, लेकिन वो विज्ञापनों पे खर्च। दिल्ली सरकार का कहना है कि कुछ चुनिंदा गिने चुने ऐसे स्टेट हैं जिनके पास रेवेन्यू सरप्लस बजट है। तो सर तनख्वाह दे दो फिर। अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो डीटीसी की तनख्वाह दे दो बेचारों की। क्यों उन गरीबों के पेट पे लात मार रहे हो? उन्होंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। उन बेचारों को अगर 1 महीने 2 महीने तनख्वाह ना मिले, उनका घर कैसे चलेगा? वो तो तनख्वाह आती है तो पिछले महीने की उधारी चुकाते हैं, तब तक अगले महीने की तनख्वाह का वेट शुरू हो जाता है। यही तो है ना ये सिविल डिफेंस। मैं तो आपके कार्यकर्ता हैं, मैं कह रहा हूँ तनख्वाह तो दो बेचारों की। अगर आपने उनको लगाया हुआ है कहीं पर काम पे, तो उनका पैसा क्यों रोक लिया? आपने आंगनबाड़ी का पैसा क्यों रोक लिया? गेस्ट टीचर को जो आपने वादा किया था उसका, अगर आपके पास इतना पैसा है तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, कुल मिला के सारे मिला के 50-60 हज़ार परिवार होंगे, उनका बेचारों का पैसा देना शुरू करो। तो आप कह रहे हैं